हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैन क्लासेस से MKJC के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। देखिए, 10th का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड और कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं। वेरी सून CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट भी आने वाला है। एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि आपकी लाइफ में बच्चों, ये पहली क्लास आई है, क्लास 11, जो आपके कैरियर की क्लास है। यहीं से आपका सब कुछ निर्धारण होगा, डिसीजन होगा आपकी लाइफ का। और जो आप इसमें 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, उस सब्जेक्ट के में आपको 4 to 5 to 6 ईयर्स तक चलना पड़ेगा और फिर एक अच्छा कैरियर बनेगा। तो पहली बात तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। पर जब मैं वीडियो आप देख रहे हैं तब तक ये जुलाई मंथ का एंड है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लोगों ने मानस बना लिया है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया है। या तो आपने अधिकतर ने साइंस बायोलॉजी लिया होगा, कुछ ने साइंस मैथ्स लिया होगा और कुछ ने कॉमर्स लिया होगा और बहुत कम कुछ लोगों ने आर्ट्स भी लिया होगा। चॉइस अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी हॉबी है, अपना अपना सब्जेक्ट के प्रति आकर्षण है, वो आपने ले लिया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सब्जेक्ट लेना तो एक पार्ट हो गया, लेकिन जर्नी कैसे स्टार्ट हो। क्योंकि इंग्लिश में एक कोटेशन है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आधा काम तो शुरुआत में ही पूरा हो जाता है। और कहते हैं ना, एक और कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता एक छोटे से कदम से चालू होता है। ये छोटा सा कदम बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप जो चाहते हैं कि मेरा कैरियर ऐसा बन जाए, वो कैरियर बनने वाला नहीं है, यकीन मानिए। फिर क्या होता है, कहावत और है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हजारों बहाने होंगे लाइफ के अंदर। कहते हैं ना, करने के लिए सिर्फ एक टारगेट चाहिए, लक्ष्य चाहिए, नहीं करने के हजारों बहाने होते हैं। इसी तरह से जब सफलता मिलती है तो एक ही कारण होता है, सही निर्णय, सही प्लानिंग। जब सफलता नहीं मिलती तो फिर हजारों बहाने होते हैं। नहीं नहीं, हम प्रेशर नहीं चाहते थे, नहीं नहीं बोर्ड करना था, नहीं नहीं इतना प्रेशर आता है। ऐसा आपके लाइफ में मत होने दीजिए। अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, थोड़ा विचार करना है और क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा थिंकिंग करना है कि किस किस तरह की योजनाएं, किस किस तरह के ऑफर्स आज एजुकेशन के क्षेत्र में आपके पास उपलब्ध है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो हर बच्चा जानता है। आपकी स्कूल वालों ने आपके टर्म 1 के रिजल्ट के अनुसार या फिर आपको एक लिस्ट लगा दी होगी, या बहुत पहले से आपको कहा होगा कि आप क्या सब्जेक्ट लेना है, जल्दी जल्दी ले लें और क्लास में बैठ जाएं, नहीं तो एडमिशन बंद हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, सोचिए, पूछिए अपने से, ऐसा ही कुछ किया होगा उन्होंने। और आपने क्या किया होगा, जल्दी जल्दी फार्म भर के दे दिया होगा, जल्दी जल्दी नाम लिखवा दिया होगा और आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी और यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। यही कुछ हो रहा होगा। अब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, महीने भर में आ गया होगा कि नहीं, इससे मेरे काम नहीं चलेगा, मुझे एक इवनिंग में कोचिंग और करनी पड़ेगी, मुझे कोई कोचिंग सेंटर और ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उससे मेरा काम नहीं चलेगा। मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सुबह 8 बजे से लगाकर और शाम की 8 बजे तक आपका समय चला गया केवल क्या, बोर्ड की तैयारी करने में। वही चीज़ स्कूल में टीचर से पढ़ी, वही चीज़ वहाँ पढ़ी। एक ये व्यवस्था है, वर्षों से चली आ रही है, पर इस व्यवस्था से कैरियर बने नहीं है, ज़्यादा नहीं बने। क्लासें बढ़ी है, कैरियर नहीं बने, क्लासें बढ़ी है। क्लासें कैसे बढ़ी? 11th में था वो 12th में आया है, 12th में था वो फर्स्ट ईयर में गया है, साइंस में था तो कॉमर्स में चेंज कर लिया है, कॉमर्स में था तो आर्ट्स में चेंज कर लिया है, या कोई और चेंज किया, कोई BBA कर रहा है, कोई BCA कर रहा है।
बहुत सारे चेंजेस हो गए। कोई डिप्लोमा कर रहा है 12th करने के बाद भी, क्लासेस बढ़ी है, कैरियर नहीं बना है इस योजना से, इस प्रक्रिया से। अब दूसरा क्या है, दूसरा और आजकल एसआईपी कोचिंग चलती है। एसआईपी का मतलब होता है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि ऐसा स्कूल जो कोचिंग भी देता, स्कूलिंग तो देता ही है, कोचिंग भी करता है, मतलब आपको कहीं कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, और टारगेट की भी तैयारी करता है। अगर आपके साइंस बायोलॉजी है तो नीट मेडिकल एंट्रेंस, और अगर साइंस मैथमेटिक्स है तो IITG इंजीनियरिंग एंट्रेंस, और अगर आप कॉमर्स में हैं तो CA, CS, CMS, CMA, ये सारी तैयारियां आपकी वहाँ पर हो रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बताना चाहता हूँ कि SIP स्कूलिंग एक ऐसा स्कूलिंग है जो स्कूल टाइम में ही ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, स्कूलिंग, कोचिंग एंड टारगेट। आपको कहीं अलग कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं और टारगेट नीट IIT की तैयारी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो रही है। स्कूल भी जाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल में ही आपकी वो आवश्यकता पूरी हो रही है। ऐसे स्कूल को बोलते हैं SIP। जैसे MK जैन क्लासेस का SIP स्कूल को हम बोलते हैं MK जैसी स्मार्ट माइलस्टोन SIP स्कूलिंग, जिसकी 2 ब्रांच, एक अशोक नगर में है और एक हिरणमगरी सेक्टर 5 में है, उदयपुर। एक तीसरा और आपको मार्केट में मिलेगा, SIP स्कूलिंग तो है लेकिन साथ में उन्होंने डे बोर्डिंग को भी जोड़ दिया है। डे बोर्डिंग, SIP तो आप समझ गए, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, टारगेट भी है, सारी तैयारी आपकी स्कूल में ही हो रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, बुक्स भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर डे बोर्डिंग प्लान को और जोड़ दिया गया है। डे बोर्डिंग प्लान का मतलब है अब आपकी तैयारी की सारी जिम्मेदारी आपकी एजुकेटर्स की है, आपका होमवर्क, आपका क्लास वर्क, आप सारा काम आपका स्कूल में हो रहा है। बस समय थोड़ा बढ़ जाता है, सुबह 8 बजे से शाम को 4-5 बजे तक आपको लिखना है स्कूल में। लेकिन इसका प्लस पॉइंट एक और है कि यू आर फ्री आफ्टर 4 o'clock। आप 4-5 बजे के बाद में पूरी तरह से फ्री हैं। यू कैन एंजॉय योर फैमिली लाइफ, you can discuss everything with your parents, you enjoy with your grandfathers, you may walk around the city, फतेह सागर जा सकते हो, पिछोला जा सकते हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, बट आपका सारा काम पढ़ाई का स्कूल में ही हो गया। इसको कहते हैं SIP डे बोर्डिंग प्लान। अब 3 प्लान मेरे आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 मैंने स्कूल का रखा, किसी भी स्कूल में अब तक पढ़ रहे थे वैसे पढ़ रहे हो, और शाम को फिर कोचिंग के लिए आके जा रहे हो, बैग उठा के गए, बैग उठा के पटका, फिर बैग उठाया, फिर कोचिंग पे गए, फिर आ गए। देख लीजिए कब ज़्यादा मेहनत लगेगी। फिर स्कूल में एग्ज़ाम होगा, स्कूल में कोर्स जल्दी चलता है, टीचर टेस्ट लेंगे, कोचिंग में स्लो चलता है, कोचिंग वाले को पढ़ाना है इसलिए, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर कोचिंग को छोड़ेंगे। सोच लीजिए। दूसरा प्लान मैंने बताया SIP प्लान का मतलब है कि केवल स्कूल, कोचिंग और टारगेट। लेकिन तीसरा प्लान मैंने बताया डे बोर्डिंग। अब आप सोचिए कि आपकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी अगर टीचर्स की हो जाए, रिजल्ट की भी गारंटी हो जाए, और आप एक डोम के अंदर अपना सब काम करके, जैसे पापा कभी नहीं थकते हैं क्योंकि ऑफिस का टाइम 9 से 5 है, उनको मालूम है 35 साल नौकरी करनी है, पर फिक्स है 5 बजे आके घर के काम करने। ऐसा ही अगर आपके साथ हो जाए तो MK जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना MK जैसी स्मार्ट माइलस्टोन कैंपस इसी काम के लिए हिरणमगरी सेक्टर 5 में बनाया है, जहां पर SIP डे बोर्डिंग स्कूल है, जहां पर एक ही छत के नीचे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। तो अगर 11th में आपने साइंस बायोलॉजी लिया है, या साइंस मैथमेटिक्स लिया है, या कॉमर्स लिया है, और आप साथ में नीट IIT और CS की तैयारी करना चाहते हैं, तो MK जैन क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हमेशा कहता हूँ सीइंग इज बिलीविंग। आप एक बार आइए, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले MK जैन क्लासेस के ऑफिस को विजिट करिए, कैंपस को विजिट करिए, यहाँ के टीचर्स से मिलिए। मैं खुद भी काउंसलिंग करता हूँ। प्रोग्राम को समझिए और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए एक ब्राइट प्लानिंग करिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अच्छी प्लानिंग से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे कारण से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा करियर बनता है। तो क्लासेस को बढ़ाना छोड़िए, अच्छा करियर बनाना चालू करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।